कांग्रेस ओबीसी विभाग की ओर से सैनी धर्मशाला में किया गया जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण व सामाजिक न्याय विषय पर हुआ चर्चा। आज महात्मा ज्योतिबा फूले सैनी धर्मशाला में कांग्रेस ओबीसी विभाग की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिथि वक्ताओं ने विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 2025 से पहले महिला आरक्षण को 50% के आधार पर लागू करें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में जातिगत जनगणना में भी देरी की जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस कार्यकाल की योजना के आधार पर झूठा श्रेय ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी युवाओं को रोजगार दिलाने में फेल साबित हुई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और जीत हासिल करेगा। इस कार्यशाला के दो मुख्य उद्देश्य थे। हम अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और साथ ही जो सामाजिक संगठन है और जो बिरादरियों के भी संगठन है, उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर हमने एक चीज़ स्पष्ट की है कि जातिगत जनगणना वास्तव में देश हित में है, जिससे सामाजिक न्याय के जो अवधारणा है उसको पूरा बल मिलेगा। साथ ही महिला आरक्षण जो केंद्र की सरकार ने लागू किया है, लोकसभा से पास कराया है, उसको 2024 में लागू किया जाए। केंद्र की सरकार ने उसमें 2 राइडर लगाए हैं। नंबर 1 जो परिसीमन और दूसरा जनगणना। इन दोनों का मतलब है कि 2034 तक कोई महिला आरक्षण नहीं होने वाला है। हमारा कहना है कि वर्तमान सीटों पे और वर्तमान आरक्षण को ही इसको मानते हुए, आधार मानते हुए 33% महिलाओं का आरक्षण तत्काल लागू। 2021 की जनगणना जो शुरू होने वाली है, उसमें ओबीसी की जनगणना के साथ साथ सभी जातियों की गणना शामिल हो, जिससे मालूम हो सके कि आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, ब्यूरोक्रेसी में और निजी क्षेत्रों में भी हमारे जो विभिन्न समाजों की अलग अलग स्थिति क्या है, तो उसके बारे में आकलन सरकार करे और उसी के लिए योजना बनाए। देश के जो अधिकतर जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है और बजट है, उसका उपयोग सदुपयोग में बदल सके, जिसके लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है। छत्तीसगढ़ और जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं, कर्नाटक और हिमाचल में जातिगत जनगणना के आदेश दे दिए गए हैं और वहाँ पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। सरकार द्वारा पारित करके इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और जातिगत जनगणना इन 4 राज्यों में कराई जाएगी। जैसे बिहार में कराई गई है, ऐसे इन 4 राज्यों में कराई जाने की कोशिश की। जब केंद्र सरकार कराएगी, राष्ट्रीय जनगणना में शामिल हो, इसकी हम मांग कर रहे हैं। ठीक, देखिए जिन मुद्दों के साथ हम लोग हैं वो वास्तव में जनता के मुद्दे हैं और निश्चित रूप से जनता यदि इन मुद्दों पर मतदान करेगी, अपने हित में मतदान करेगी, लोगों के हित में मतदान करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और राज्यों में भी कांग्रेस को बहुत अधिक अच्छा बहुमत मिलने जा रहा है। कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक इस देश में रही, लेकिन कभी भी जुमलेबाज जैसा शब्द हमारे नेताओं के साथ नहीं जुड़ा। वर्तमान जो सरकार है और इसके प्रधानमंत्री और इनके राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, ये जुमलेबाजी का शब्द इनके साथ जुड़ा है। ये लोग झूठ बोलते हैं, जनता को बदलने का काम करते हैं। ये बात लोगों की समझ में आ चुकी है। लोगों का विश्वास कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। ये अभी आने वाले कई चुनाव में दिख चुका है और आने वाले चुनाव में दिखेगा। हमारे 2 से भाई लोग आए उत्तराखंड के कोने से, और मैं भी दिल्ली से आया हूँ। आयोजन रखा है हमने कार्यशाला के नाम से, ओबीसी, महिला, सामाजिक न्याय और ये सारे मुद्दे रखने के लिए और सारी चीज़ें अपना ये रखी हमने। ये ओबीसी जाति जनगणना होनी चाहिए अपना, और जो कि अपना अगर कांग्रेस सरकार आई तो ये कराएंगे पूरे देश में। इससे जो अपना पता चलेगा किसकी कितनी जनसंख्या है और उसके आधार पे जो उनका हक है वो कांग्रेस उनका हक दिलाने का काम करेंगे। उनके हक की लड़ाई लड़ती रही है अपना। ओबीसी, SC, ST और किसान हो, महिला हो, और महिलाओं के लिए भी अपना उन्होंने अपना बात रखी है जी 33% आरक्षण महिलाओं को अपना मिलना चाहिए अपना, जो कि मोदी जी ने अपना घोषणा की है और अभी देने का काम नहीं किया। तो कांग्रेस चाहती है 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं अपना, उससे पहले वो हक उनको मिले। जो विश्वास है वो कांग्रेस के साथ है जनता का अपना, और जनता को पता है जो कांग्रेस ने कहा है वो क्या है हमेशा। और अगर बीजेपी नहीं करेगी तो कांग्रेस इस चीज़ को करके दिखाएगी। ओबीसी का अलग से मंत्रालय बनवाएगी। महिलाओं को जो आरक्षण खाली घोषणा किया है उन्होंने, मैं तो कहता हूँ 50% आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को अपना, 50% मिलना चाहिए अपना। जैसे महिलाएँ आई हैं हमारी अपना, उन्होंने भी अपना मुद्दा उठाया जी हमें 33 नहीं 50 मिलना चाहिए अपना। कांग्रेस के साथ सभी पार्टियाँ साथ रही हैं अपना शुरू से, चाहे अपना सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे ममता हो, कोई भी पार्टी मिलकर अपना 2024 में चुनाव लड़ेगी और 100% कांग्रेस की सरकार आएगी हमारी। पहुँचे हैं
तो इसलिए ओबीसी गोष्ठी जो हुई है इसमें ये निर्णय लिया गया है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि 25% महिलाओं का आरक्षण दूंगा, लेकिन ये लागू होगा 25 से। तो हम चाहते हैं कि 25 की बजाय ये लागू अभी 24 से पहले हो, चुनाव से पहले लागू होना चाहिए, और 33 की बजाय 50% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। महिलाएं हर वर्ग में आगे बढ़ के काम करना चाहती है और करती भी हैं, राजनीति में करती हैं, तो उनको आरक्षण नहीं मिलता है। मुझे तो ऐसा कुछ लगता है कि महिलाओं को कोई आगे बढ़ा रहा है, हर जगह पार्टी में बीजेपी ने जो भी किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि महिला इस बात में लागू तो नहीं हो रहे हैं ना, उसको लागू होना चाहिए। उसको लागू होना चाहिए ना कि 33% भी करें तो उसको लागू तो करें। लागू ये अभी होना चाहिए 24 से पहले। 200 रुपये कम क्या करना, 500 बढ़ा के 200 कम कर दे तो कोई वो नहीं है हमारे लिए। तो वो जो वाला कौन भरवा रहा है, उसका 600 का सिलेंडर लेके तो बेचारी 200 रुपये की जो मजदूरी करने वाला आदमी सिलेंडर 600 का, वही कहाँ से लेंगे। तो लकड़ियाँ फूकते हैं, चूल्हा फूकते हैं। अब 600 भी उनके लिए तो बहुत कुछ है, जो 200 रुपये की दिहाड़ी करके पड़ती थी नहीं भरवा पा रहे हैं ना। और 1000 का सिलेंडर का 200 कम करता 800 तो फिर भी है ना। सिलेंडर 300 का मिलता था, और हमारी स्मृति ईरानी वो सिलेंडर सिर्फ उठा के सड़क पे घूमती थी उस टाइम। अब कहाँ चली गई? अब ज़रूर होगी, पार होगी। और ये जो गठबंधन चला है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपना चाहते हैं कि किसके साथ मिलना है, किसके साथ रहना है। तो कांग्रेस के साथ उनको अच्छा लगता है, कांग्रेस साथ गठबंधन करके सरकार बनाएंगे सब लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस अपने मजबूत है, और कांग्रेस अपने मजबूती से बलबूते से चुनाव लड़ेगी। अगर पार्टी संगठन जुड़ना चाहता है तो सबको जोड़ के साथ लेकर चलेगी कांग्रेस ऐसे।